Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं आमर अंसारी, आप सभी लोगों का मणिरत्नम, जयम रवि, चिया विक्रम, कार्ती, ऐश्वर्या राय बच्चन, त्रिशा, शोभिता दूलीपाला एंड A.R. रहमान की फिल्म पोनियन सेल्वन 2 के डे नंबर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? इफ यू वॉच दिस एपिसोड यू विल कम टू नो एवरीथिंग अबाउट द कलेक्शंस ऑफ PS2। यानी कि एपिसोड देख लोगे तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली PS2 के कलेक्शंस जो कितने हुए हैं। इसलिए एपिसोड खत्म होने के बाद एंड अभी अगर एपिसोड पसंद आ रहा है तो लाइक किए बगैर मत जाना। चलेगा, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पोनियन सेल्वन 2, ऑब्वियसली पोनियन सेल्वन 2 जो है पोनियन सेल्वन 1 जितना कलेक्शन अपने पहले दिन नहीं कमाने वाली थी। तो जितना भी मीडिया में जो हु हा शूशा चल रहा है कि अरे PS2 पहली फिल्म होगी कोई फ्रेंचाइजी में जो कि PS1 जो पहली पिक्चर थी उससे ज्यादा नहीं कमा रही है, राइटिंग वॉज ऑन द वॉल्स। हमारे खुद के प्रेडिक्शन एपिसोड में मैं 65-70 करोड़ का प्रेडिक्शन दे रहा था पहले दिन का, जबकि PS1 ने यहाँ पर 80 करोड़ की कमाई कर ली थी। वी ऑल न्यू दिस वन। इनका सबसे बड़ा कारण ये था कि तमिलनाडु में जो फैन शोज थे यानी कि 4 AM के 7 AM के वो हुए ही नहीं थे, तो उस तरह के कलेक्शंस पहली बात तो आने ही वाले नहीं थे। एंड आई थिंक इसी का कारण है मेकर्स ने यहाँ पर पहले दिन का पोस्टर ही रिलीज नहीं किया, क्योंकि एक परसेप्शन जाता है ना, डे जो PS2 है उसने 1 से ज्यादा नहीं कमाया पहले दिन। People should come out of the perception. The word of mouth is brilliant. People appreciating it. साउथ में उसको मास्टरपीस घोषित कर दिया है, स्पेशली तमिल सिनेमा में। तो आई थिंक कलेक्शंस भी मैटर करते हैं लेकिन रिव्यूज ऑल्सो मैटर। लेकिन जो नंबर पहले दिन का आया है वो बहुत जबरदस्त आया है। आशा करता था कि मेकर्स भी पोस्टर जो रिलीज करे, तो आई थिंक कल पोस्टर आएगा शायद वीकेंड के बाद। लाइका एंड मद्रास टॉकीज जो कि इसके मेकर्स है वो डेफिनेटली पोस्टर्स जो है वो रिलीज करेंगे। चलेगा, इसी नोट पे आज का एपिसोड जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली डे नंबर 1 इसका क्या हाल रहा। हिंदी वर्जन ने पहले दिन 2 करोड़ कमाया है। तो यहाँ पे एक अच्छा बात देखने मिली है कि हिंदी वर्जन तो पहला पार्ट था, हम पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे। PS1 PS2 में बहुत जंबल हो रहा है। पार्ट 1 जो था उसने 1.85 करोड़ कमाया था ओपनिंग डे पे, पार्ट 2 ने 2 करोड़ कमाया है। अब गाइस यहाँ पर ओवरसीज इस फिल्म ने, ओवरसीज की बात करते हैं पहले, नॉर्थ अमेरिका यानी कि USA एंड कनाडा, इस फिल्म ने 13.95 करोड़ की कमाई की है। अब गाइस डे 1 जो होता है ना उसमें हम लोग प्रीमियर्स भी ऐड करते हैं। सो प्रीमियर्स प्लस डे 1 इज इक्वल टू द फर्स्ट डे फिगर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? UAE-GCC 7.16 करोड़, मलेशिया 4.8 करोड़। लुक एट द तमिलनाडु मार्केट इन मलेशिया, 4.8 करोड़ आ रहा है वहां से। UK 2.3 करोड़, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 1.96, रेस्ट ऑफ यूरोप 2 करोड़ एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1.65। एंड इसने ओवरसीज हमारी फिल्में जो 2 दिन में 3 दिन में हमारी हिंदी फिल्में हैं जो कि भाई अपने लाइफ टाइम में जितना कमाती है वो इस फिल्म ने यहाँ पर फटाफट अपने पहले दिन कमा लिया। मैं आपको पहले ही बताया था इसके फर्स्ट पार्ट ने भी ओवरसीज में 168 करोड़ की कमाई की थी। तो गाइस ये फिल्म ओवरसीज फाड़ने ही वाली है। एंड सबसे शॉकिंग बात यह है कि द ओवरसीज कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ PS2 इज मोर देन द डोमेस्टिक कलेक्शन। यानी कि ओवरसीज इस फिल्म ने इंडिया से ज्यादा कमाया है। कुछ लोग हैं जिनको ओवरसीज के बारे में कुछ पता नहीं है, जब ये सुनते हैं तो लोग सोचते हैं भाई कौन सी दुनिया में हम लोग आ गए हैं। फॉलो इंडियन सिनेमा, फॉलो द कलेक्शंस ऑफ वेरियस मूवीज, यू कम टू नो कि ओवरसीज कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट है। एंड गाइस यहाँ पर इसने 34 करोड़ लगभग ओवरसीज मार्केट से कमा लिया है। इंडिया की बात करते हैं, तमिलनाडु में 17 करोड़ का ग्रॉस किया है, 16.6 to 17 करोड़, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता अभी तक। कर्नाटक की बात करूं 4 से लेके 4.05, 4 से लेके 4.05 करोड़। केरला रिकॉर्ड 2.82 करोड़। आई एम सीइंग सोशल मीडिया केरला इज शोइंग क्रेजी ऑक्यूपेंसीज। AP तेलंगाना 2.75 करोड़, गुड। रेस्ट ऑफ इंडिया 3 है जिसमें हिंदी वर्जन ने 2 किया, यानी कि पूरे इंडिया में 29 to 30 करोड़ का ग्रॉस आया है, जिसका नेट 25 to 25 करोड़। यानी कि नेट की भाषा में बात करें तो फिल्म ने 25 करोड़ की ओपनिंग ली है नेट कलेक्शन में, जो कि एक अच्छा नंबर है। कल ही मैंने आपको शो काउंट बताया था, कल शो सिर्फ 8,503 है। सो 8,503 में एक साउथ की फिल्म यहाँ पर 25 करोड़ की ओपनिंग ले रही है, वो भी नेट कलेक्शंस में, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसका ग्रॉस हुआ 29 to 30 करोड़। इंडिया 34 करोड़। ओवरसीज यानी कि पहले दिन इस फिल्म ने कहीं ना कहीं 63 से 64 करोड़ की कमाई डेफिनेटली की है। प्रोड्यूसर्स पोस्टर रिलीज करते तो 65 करोड़ यानी कि 65 करोड़ का डेफिनेटली करते, क्योंकि दे नो द नंबर्स मोर देन वी डू। तो आई थिंक पोस्टर रिलीज करना चाहिए था। ये क्या बात हो गई, फर्स्ट पार्ट जितना नहीं कमाया तो हम लोग नहीं रिलीज करेंगे, मतलब चलता है।
मीडिया का मत सुनो बे, तुम लोग की फिल्म अच्छी चल रही है ना, तुम लोग अपना करो। यहाँ बहुत सारे समीक्षक है, बहुत सारे टिप्पणियां देने वाले लोग हैं, उनका काम है, उनको करने दो। गो विथ योर इंस्टिंक्ट, द फिल्म इज अ ब्लॉकबस्टर विद द तमिल ऑडियंसेस। ट्यूसडे क्या वेडनेसडे तक चेन्नई में टिकट नहीं मिल रही है, इतना बुखार चढ़ा है फिल्म का। अब गाइस बात करते हैं आज की यानी कि दूसरे दिन की। तो मलयालम शोज जो है 650 है, आईमैक्स में 63 शोज है, तेलुगु में 920 है, तमिल में 3309 शोज है, हिंदी में 3800 है, 3800 शोज है। एंड आज इसका टोटल शो काउंट है 8742, यानी कल से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 240 शोज का इजाफा जो है, बढ़ोतरी जो करने देखने मिली है। आज बात करें मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी तमिल वर्जन की, कल 45 था, मॉर्निंग 47, जंप आफ्टरनून 60 कल था, आज 62 जंप, इवनिंग 64, आज 65। कल एक स्पेशल स्क्रीनिंग थी जाकर भैया अभिषेक भी गए थे भाई तो अभिषेक, चियान विक्रम और ऐश्वर्या राय पहले रावण में भी थे, वो वर्जन बहुत ही मस्त था। अपने साउथ का वर्जन अगर नहीं देखा है तो अभिषेक का जो रोल है वो चियान विक्रम ने किया था। What a movie that was, brilliant. Mani Ratnam Celluloid is one of the best cinemas you see on screen. मैजिकल सीन था वो। बात करो हिंदी वर्जन की तो मॉर्निंग कल 7 था, आज 9 है, आफ्टरनून कल 10 था, आज 15 है, इवनिंग कल 11 था, आज 17 है, यानी कि आज हिंदी वर्जन 3 करोड़ के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। वो कैसे, तो भैया ऑक्यूपेंसी सुनेंगे तब पता चलेगा तो बात करते हैं ऑक्यूपेंसीज की। तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदी से। दिल्ली एनसीआर 419 शोज में 15%, मुंबई 272 शोज में 20%, पुणे 90 शोज में 35%, कोलकाता 112 शोज में 13%, अहमदाबाद 183 से 195 किया 11%, सूरत 93 से 98 शोज कर दिए हैं 13%, लखनऊ 79 शोज में 12%, बेंगलुरु 24 शोज में 44 एंड हैदराबाद में 10 शोज में 22। इसीलिए आज फिल्म जो है ऑक्यूपेंसी वाइज एंड शो वाइज भी कल से ज्यादा है, इसलिए आज ये फिल्म 3 करोड़ हिंदी वर्जन में कमाएगी, जो कि काफी अच्छी बढ़ोतरी है। बट लुक एट द तमिल वर्जन, सुपर्ब। बेंगलुरु 475 शोज में 42% ऑक्यूपेंसी है। यस, कल 511 शोज थे। बात करूं चेन्नई की, कल 691 शोज थे, आज 771 शोज है, 83%। मदुराई 152 कल थे, आज 162, 61% ऑक्यूपेंसी। लुक एट कोयम्बतूर, कल 162 शोज थे, आज 181 शोज है, 83% ऑक्यूपेंसी। बट लुक एट पौंडीचेरी 35 था, आज 34 है, बट 72% ऑक्यूपेंसी। लुक एट सैलम, कल 59 था, आज 60 शोज 70%। वेल्लूर इज मैजिकल, कल 48 था, आज 56 शोज है, 62%। त्रिची अनफॉर्चुनेटली आज हाउसफुल नहीं है, कल पूरा शोज फुल था लेकिन शोज भी बढ़ गए हैं। कल 64 में 64 हाउसफुल था, आज 72 शोज में 91% है। बट द मोर शॉकिंग बात सबसे ज्यादा क्या है पता है, मुंबई एंड दिल्ली एनसीआर में इसके तमिल वर्जन जो है ना, मुंबई में 138 शोज में 44% ऑक्यूपेंसी है, एंड दिल्ली एनसीआर कल 57 से आज 62 हो गया है एंड 43% ऑक्यूपेंसी है, यानी कि आज का रेस्ट ऑफ इंडिया का टोटल होगा तो बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए गाइस ऑल इंडिया आज ये फिल्म जो है ग्रॉस कलेक्शन में कहीं ना कहीं 34 करोड़ रुपया कमाते हुए दिखाई दे, यानी कल से ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ ज्यादा, ओवरसीज ऑलमोस्ट 35 करोड़, यानी कि आज क्षमता रखती है 70 करोड़ कमाने की। तो गाइस वर्ल्ड वाइड दूसरे दिन में ओके, तो कल का 64-65 पकड़ लो, आज का 70 पकड़ लो, पोस्टर रिलीज कर दो भाई, कल 134 करोड़ रुपीस का, तो मजा आ जाएगा। यानी कि 2 दिन में पोनियन सेल्वन 134 से 135 करोड़ जो है वर्ल्ड वाइड चली जाएगी। एन ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर एट द बॉक्स ऑफिस, फिल्म इज ह्यूमंगस। इसको सब जगह से अप्रिसिएशन मिल रहा है क्योंकि फिल्म ही इतनी अच्छी बनाई गई है। व्हेन यू वॉच द मूवी ना, इट्स पोइट्री एंड मोशन, चाहे कॉस्ट्यूम जो कन्फ्रंटेशन, मैं कल बोला था ना, ऐश्वर्या राय विल टेक अवे सो मेनी अवार्ड्स, उनके काम को बहुत तारीफ मिलने वाली है। इज अ पर्टिकुलर सीन 15 मिनट का चियान विक्रम और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में, एंड मैंने कल ही बोला था ये दोनों एक और फिल्म डिजर्व करते हैं, जो चियान विक्रम ने ट्वीट भी किया है। कल मैंने कहा था कि रावण एंड इसके बाद ये फिल्म में दोनों में ऑब्वियसली उसमें भी दोनों नहीं मिल पाते हैं, यहाँ भी ऑब्वियसली नहीं मिल पाते हैं, तो एक फिल्म बननी चाहिए जहाँ के दोनों के बीच में प्रेम लव होना चाहिए, रोमांटिक फिल्म बननी चाहिए। इट विल बी अमेजिंग एंड आई डोंट नो व्हाई बॉलीवुड इज नॉट यूजिंग ऐश्वर्या राय बच्चन इन द फिल्म्स। इट्स हमारी इंडस्ट्री का लॉस है।
She deserves to be in the movie. She should get more roles. And Jayam Ravi, the titular role of Ponniyin Selvan, has done a cracking job. Especially जो climax का surprise है, जितने लोगों के लिए बहुत अच्छा है. त्रिशा एंड कार्तिक के बीच में एक छोटा सा सेगमेंट है, रोमांटिक सेगमेंट, वो भी बहुत अच्छा है. The cinematography, the costumes by Eka Lakhani, A.R. Rahman belting out the BGM, Mani Ratnam celluloid. जाके ये फिल्म जरूर देखिए सिनेमा घरों में. IMAX वर्जन में भी आया है. एंड गाइस, दिस हैज मेड द राइट अमाउंट ऑफ नॉइजेस टू गेट यू इन द सिनेमा हॉल्स. एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सके एपिसोड को शेयर कीजिए, एंड जितना हो सके भाई चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करता है वो भी कर दीजिए. एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.